नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में तल्खी बढ़ते जा रही है। यहां वैसे तो मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होता आ रहा है, लेकिन जोगी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अब आम आदमी पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है। 90 विधानसभा की सीट और 11 लोकसभा की सीट छत्तीसगढ़ में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह भूपेश सरकार के धान का काट कहां से लाए। हालांकि यहां ईडी ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश की है और उनके करीबी अफसरों की गिरफ्तारी भी की है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम ईडी की लिस्ट में है। कोयला घोटाला और शराब घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा ईडी ने किया है। इसके अलावा परिवहन घोटाला, डीएम फंड सहित तमाम मुद्दे पर जांच चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ से धर्म का मुद्दा यहां छीन लिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राम गमन पथ, नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत गोबर गाय को लेकर और किसानों की आय बढ़ाने के लिए समर्थन मूल्य से कहीं बहुत ज्यादा दर पर धान खरीदी की जा रही है और आने वाले दिनों में तो हर किसान से प्रति एकड़ 20 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी की घोषणा भी कर दी है। तो दूसरी तरफ कल राज्यसभा के सांसद रंजन ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात भी कर दी है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह किन किन मुद्दों को आगे लेकर भूपेश सरकार को घेरे। चौतरफा गुटबाजी से घिरी भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो धान ही है। तब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी है ओम माथुर, उनकी रणनीति किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि ओम माथुर तो लगातार हमलावर हैं और अपने पार्टी के नेताओं को भी डांट फटकार रहे हैं। हम शीघ्र ही बताएंगे कि उन्होंने किन किन नेताओं को डांटा फटकारा। लेकिन दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई के बाद, हालांकि भूपेश बघेल शुरू से भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमलावर रहे और उनकी इस हमलावर नीति के वजह से ही कांग्रेस को बड़ी बहुमत मिली थी, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन इन दिनों भूपेश बघेल जबरदस्त ढंग से आक्रामक तेवर के साथ संभागीय सम्मेलन और विधानसभा वार सम्मेलन में लगे हुए हैं। हालत यह है कि तल्खी बढ़ते जा रही है और कल तो सरगुजा में आयोजित संभागीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से वार किया वह कम चौंकाने वाला नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधा हमला उनका भारतीय जनता पार्टी के लिए ही था। संभागीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बाधाएं तो आती हैं और इन बाधाओं को चुनौती के रूप में जो स्वीकार करते हैं सफलता उन्हें ही मिलती है। देश की आजादी के लिए हम गोरों से नहीं डरे तो इन चोरों से क्यों डरे। और उन्होंने विस्तार से कहा कि चोर कौन है और किस तरह के लोग हैं। उन्होंने कहा इस देश को बांटकर राज करते थे, फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे। ठीक उसी तरीके से इस दौर में सांप्रदायिक ताकत देश को बांटकर राज करना चाहते हैं और सांप्रदायिक ताकत कौन है यह किसी से छिपा नहीं है। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस तेवर पर भारतीय जनता पार्टी खामोश। अभी तक इस मामले को लेकर कोई बयान नहीं आया और यह इतिहास
में दर्द है कि किस तरीके से सांप्रदायिक ताकतों ने गांधी जी के आंदोलन को खत्म करने के लिए अंग्रेजों की चापलूसी की, अंग्रेजों के लिए जासूसी की, अंग्रेजों से सुविधाएं तक ली, पेंशन ली और बहुत सारी सुविधाएं ली। ऐसी परिस्थिति में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है, सांप्रदायिकता की आड़ लेकर देश को बांटकर राज करने की कोशिश की नीति को लेकर आलोचना कर रहे हैं, तब देखना है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के सामने यहां क्या चुनौती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिलहाल जो परसेप्शन बना है या लोगों के दिमाग में जो बैठा है वह यह है कि एक बार भूपेश बघेल तो फिर आएंगे। हालांकि यहां जोगी कांग्रेस को लेकर कई तरह की बातें हो रही है और कहा जा रहा है कि पिछले चुनाव में जोगी कांग्रेस ने बसपा के साथ गठबंधन करके 7 सीटें हासिल की थी, यानी 5 सीटें जोगी कांग्रेस को मिली थी और 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। क्या आने वाले दिनों में ऐसा कोई गठबंधन किसी दल से होगा? हालांकि तेलंगाना की जो पार्टी है उससे बातचीत करने की भी खबर है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का फोकस लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने भी यहां अपनी ताकत झोंक दी है और कहा जा रहा है कि वे पूरे 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी यहां मध्य प्रदेश के जमाने से छत्तीसगढ़ में 2 सीटें जीतती रही है, तो क्या वह इस बार अकेले लड़ेगी? वह विपक्षी एकता के साथ होगी? किस तरीके से गठबंधन होगा कहना कठिन है, लेकिन जो परसेप्शन है उसके तहत भूपेश बघेल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जा रही है और कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद नाजुक है। आने वाले दिनों में कई तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है। देखना होगा कि लड़ाई एक तरफा होगी या मुकाबला दिलचस्प होगा। धन्यवाद।